दोस्तों आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बेहतरीन अननोन फैक्ट्स के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है कि रवि किशन हॉलीवुड मूवी में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों रवि किशन ने हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन 3 इस फिल्म के एक्टर यानी कि टॉमी मैकवायर को अपनी आवाज दी थी और इस कैरेक्टर को रवि किशन ने अपनी आवाज में डब किया था। दोस्तों स्पाइडरमैन 3 हॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी थी जिसे भोजपुरी में डब किया गया था। और दोस्तों आपको बता दें कि हॉलीवुड की कई ऐसी मूवी है जिसे भोजपुरी लैंग्वेज डब किया गया है। इसमें स्पाइडरमैन, होमकमिंग, फास्ट एंड फ्यूरियस, नो टाइम टू डाई और भी कई फिल्में हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि भोजपुरी की पहली मूवी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो के बनाने के पीछे किसका हाथ था? दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से ही थे, उन्होंने इस फिल्म को बनवाया था। दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर स्टोरी राइटर डायरेक्टर नाजिर हुसैन को इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए बोली और दोस्तों नाजिर हुसैन ने इस फिल्म की कहानी को तैयार किया और इसके बाद इस फिल्म को बनाया गया और 1963 में इस फिल्म को रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के पीछे एक सोशल मैसेज देना था जो कि बाल विवाह और सती प्रथा से जुड़ा हुआ था। नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है कि बॉर्डर मूवी में काम कर चुकी एक्ट्रेस सरबानी मुखर्जी जो कि बॉर्डर फिल्म से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, भोजपुरी फिल्म में काम कर चुकी हैं। दोस्तों सरबानी मुखर्जी बॉर्डर में सुनील शेट्टी के साथ नजर आई थी और दोस्तों इनकी जोड़ी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने भोजपुरी में भी काम किया है। दोस्तों मनोज तिवारी की फिल्म धरती कहे पुकार के जिसमें बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन नजर आए थे, इस फिल्म में मनोज तिवारी के अपोजिट सरबानी मुखर्जी नजर आई थी। नंबर 4, दोस्तों क्या आप टीनू वर्मा को जानते हैं? टीनू वर्मा सिर्फ न ही एक एक्टर हैं बल्कि डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर और एज ए एक्शन डायरेक्टर भी काम करते हैं। दोस्तों इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड मूवी से की जिसमें एज ए एक्टर उन्होंने मेला, घातक, आंखें कई सारी फिल्मों में काम किया और दोस्तों उन्होंने अपनी डायरेक्शन में कई सारी बॉलीवुड फिल्में भी बनाई जिसमें माँ तुझे सलाम, दिस वीकेंड, बाज में एज ए वो डायरेक्टर काम कर चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी फिल्में भी बनाई है जिसमें राजा ठाकुर, गुलामी, लैला मजनू, दुल्हन चाही पाकिस्तान से और दोस्तों हाल ही में उन्होंने पवन सिंह के साथ फिल्म घातक में काम किया है। दोस्तों हम टीनू वर्मा को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड में इतना नाम बनाने के बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना काफ़ी योगदान दिया है जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों अगर फिल्मों की बात करें तो टीनू वर्मा ने हमेशा ही भोजपुरी में बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। नंबर 5, दोस्तों नंबर 5 पर है पलक मुच्छल। दोस्तों पलक मुच्छल कई सारी बॉलीवुड सॉन्ग कर चुकी हैं और दोस्तों कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुए हैं। क्या आपको पता है कि पलक भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारे सॉन्ग गा चुकी है और उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में भोजपुरी में बहुत सारे सॉन्ग्स गाए। दोस्तों आपको बता दें कि पलक मुच्छल एक ऐसी सिंगर हैं जो अपना स्टेज शो और गाने इसलिए गाती हैं ताकि छोटे बच्चों को जिनको हार्ट डिजीज और कैंसर है उनका इलाज हो पाए। और दोस्तों अभी तक पलक ने 1000 से भी ज्यादा बच्चों का ऑपरेशन करवाया है। दोस्तों अगर पलक की बात करें तो पलक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है और उन्हें ये रिकॉर्ड ग्रेट अचीवमेंट इन सोशल वर्क के लिए मिला है। और दोस्तों आपको बता दें कि पवन सिंह के साथ इन्होंने फिल्म डकैत, जब के हु दिल में समा जाला, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद और एक छठ एल्बम जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें पवन सिंह के साथ काम किया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।